वाली चल रही है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, चलो पढ़ते हैं, पढ़ ले जाए, चलो पढ़ते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि सभी बच्चों को पता है, अच्छा पार्लर लाइन हमने पढ़ा था, ग्रेट, बहुत नहीं है। जैसे कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और उसमें हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का अध्याय 6, जिसका नाम है क्या बताइए, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, जैसे कुछ बच्चे भी बता रहे हैं कि सर हमने प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, लंब रेखा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस हमने सीखा था पिछली क्लास में। कुछ बच्चे बता रहे हैं ऐसे, है ना। चलो तो क्या करते हैं, एक बार हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें सीखा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो साथ के साथ पूछते चलिएगा। देखो, तो सबसे पहले सर हमने पढ़ा था प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये क्या होती है सर, कि जब हमारे पास ये हो गई, है ना। चलो तो एक रेखा ये हो गई हमारे, मान मान लो हमारे पास L1, और दूसरी रेखा कोई हमारे पास क्या L2, है ना। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पे, मतलब ये उभयनिष्ठ बिंदु है, मतलब कट करती है या उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है, कॉमन पॉइंट पे मिलती है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये बिंदु कैसी है, ये बिंदु है आपका उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कि जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ बिंदु कहने का मतलब क्या है, जो दोनों में हो, कॉमन पॉइंट। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पे काटती है, मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, इन रेखाओं को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो ये आपके मन में एक प्रश्न आ गया, सर क्या सिर्फ दो ही रेखा होती हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकती है। दो या दो से अधिक रेखा जब एक ही बिंदु पे, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पे, एक ही कॉमन पॉइंट पे कट करेगी, मिलेगी, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, है ना। चलो, अब आता है सर समांतर रेखा क्या होती है। सर समांतर रेखा सबको पता है सर, कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हो, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हुए, जैसे कि सर एक लाइन ये बना दी हमने, और दूसरा लाइन हमने ये बना दिया। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, ये हो गया पहला लाइन, ये हो गया पहला लाइन, ये हो गया हमारे पास L1, ये हो गया दूसरा लाइन L2, है ना। चलो, तो देखो पहला लाइन, दूसरा लाइन, ये क्या है, समांतर, यानी L1 समांतर है L2 के। L1 समांतर है किसके, L1 समांतर है L2 के। किसके समांतर है, L1 समांतर है L2 के। क्लियर है, L1 समांतर है किसके, L2 के। लेकिन कब हम इसे समांतर बोलेंगे, तभी हम इसको समांतर बोलेंगे जब हमें इस लाइन के बीच में से दो हमें एरो के चिन्ह दिखे। अगर ये एरो नहीं रहता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं ऐसे एक लाइन दिया गया, एक लाइन, और ये दूसरा लाइन ऐसे दिया गया है, तो हम इसको अभी हम समांतर नहीं बोलेंगे, तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि इसमें ये बीच में ऐसे एरो का चिन्ह ना दिख जाए। अगर एरो का चिन्ह दिखेगा तब हम इसे समांतर बोलेंगे, नहीं दिखेगा नहीं बोलेंगे। क्यों क्यों सर, जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे बोलूं एक रेखा ये भी है और एक रेखा ये है, हाँ ये दो रेखा मतलब L1, ये हो गया L2, बताओ। तो हमने पढ़ा सर कि जो समांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो आप बोलेगे सर ये तो देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। शिवेंद्र यादव नाम से बच्चे जाएंगे, बाबू एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगी। हाँ हाँ, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है कोई बात नहीं, आप एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगी, है ना। चलो, तो जैसे कि हमने समांतर रेखा पढ़ा था, क्या पढ़ा था समांतर रेखा, कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, समांतर रेखा कहलाती है। तो आप बोलोगे सर तो ये वाला जो लाइन है हमारे पास, ये जो हमारे पास L1 है और ये L2 है, तो सर ये समांतर रेखा होना चाहिए। लेकिन सर हम देखेंगे क्या, कि सर इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रेखा तो आगे बढ़ा सकते हैं, तो सर देखो यहाँ पे मिट कर जा रही है, जब मिट कर जा रही है तो सर ये समांतर रेखा नहीं होगी, क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, है ना। चलो, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी ये, क्लियर है। चलो, तो यानी समांतर रेखा के लिए हमेशा ध्यान देना कि अगर दो ऐसे समांतर रेखा दिया है तो बीच में ऐसे तीर का निशान, एरो का निशान है,
या नहीं। अगर दिया है तब हम उसे समांतर रेखा बोलेंगे, नहीं दिया रहेगा तो हम उसे समांतर रेखा नहीं बोलेंगे। और समांतर रेखा का पहचान क्या होता है कि सर दो हम लकीर खींच देते हैं, वही समांतर रेखा कहलाती है ना। चलो अब आते हैं हम आगे, लंबवत रेखा पे आते हैं, है ना। अब देखो लंबवत रेखा क्या होती है सर, लंबवत रेखा भी ना प्रतिच्छेदी रेखा होती है, लेकिन अंतर क्या होता है सर इसमें, इसमें अंतर ये होता है, बताइए 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 क्या अंतर होता है कि सर ये जो है ना कितना डिग्री पे कट करता है, तो सर ये जो है ना 90 डिग्री पे कट करता है। कितना डिग्री पे कट करता है सर, 90 डिग्री, बोलो मतलब समकोण पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, समकोण पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। ये हो गया हमारे पास लाइन L1, L1 लाइन है, और ये हो गया हमारे पास लाइन L2, लाइन L2। तो ये दोनों लाइन क्या हुए, एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये कैसी रेखा कहलाएंगी, ये हमारी लंबवत रेखा कहलाएगी। ये हमारी कैसी रेखा कहलाएगी, लंबवत रेखा कहलाएगी। कैसी रेखा कहलाएगी, ये हमारी लंबवत रेखा कहलाएगी। क्लियर है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ आसान से करेंगे, हाँ, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए, आंसर कीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में डाउनलोड कर दिए। तो यहाँ से हमने क्या समझना, यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा अगर अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो हम ये देखेंगे कि उन दोनों के पास दो एरो का चिन्ह है कि नहीं। अगर एरो का चिन्ह है तो वो समांतर रेखा कहलाएगी, नहीं चिन्ह है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, है ना। चलो तो ये क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो चलो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है वो, देखो। और इस क्वेश्चन का आंसर हाँ करते हैं देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, इनमें से कौन प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है ना। चलो करो, मैं आपके लिए तो क्या करता हूँ, हाँ करिए। निम्न में से कौन प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, बताइए। कहाँ से करना है आपको, आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कौन नहीं है बाबू, कौन नहीं है बताना हमें, कौन नहीं है, ठीक है। हाँ, यही मैं बताता हूँ, कौन प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, नहीं है, नहीं, है ना। ये बताना है आपको। देखो मैंने बोला था ना जल्दीबाजी, इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी में आंसर हमेशा गलत होता है। तो जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करे बाबू, कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करने के लिए। निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, हाँ निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, है ना। चलिए बताइएगा। और मेरे तब हाँ अभी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जो जो अभी नए नए ज्वाइन किए, जल्दी कीजिए। हाँ मैं आपको और आपको दे रहा हूँ 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी भी आंसर नहीं किया है पूरा। चलो चलिए कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए, आंसर आराम से कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, चलो 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, आराम से देखते हैं। सर हमें पता है, क्या पता है कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कट नहीं करती प्रतिच्छेदी रेखा नहीं कहलाती हैं। चलो देखते हैं सर, ये देखो, ये तो सर यहाँ पे कट कर रही हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं सर, क्या है ये प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन सर हमें कैसी रेखा चाहिए, जो नहीं है सर, लेकिन ये है इसलिए गलत हो गया। सर देखो ये भी एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी सर, ये भी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, यानी ये भी गलत हो गया। अब आते हैं सर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पे। चलो ऑप्शन बी पे पहले आते हैं। सर हम जानते हैं रेखा, रेखा को हम दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, देखो ये रेखा हो गई आगे बढ़ाना, मैंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार सर इसको भी बढ़ाएंगे, इसको आगे इधर बढ़ाते हैं, है ना, बढ़ा दिया। चलो तो ये कहाँ मीट कर रही हैं, तो ये मीट कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, कहाँ मीट कर रहा है,
यहाँ पे, है ना। मतलब देखो ये दोनों रेखा मेट करी है ना, यानी क्या है, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। तो बहुत बच्चे बिना देखे बिना समझे आंसर कर दिए कि सर कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, जो कि गलत है। सर ये क्या है, ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है, इसलिए गलत हो गया। देखो, और बताया तो ये क्या है सर, अगर हमें दो रेखा के बीच में ऐसे दिख जाए हमें एरो का चिन्ह, ये क्या बताता है सर, ये बताता है समांतर रेखा। क्या बताता है, समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होती है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा सर हमारे लिए, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर होगा। या प्रदीप कुमार नाम से बच्चे जान बाबू एक बात है, कोई बात नहीं। देखो सचिन शर्मा नाम से बच्चे जान के देखो बाबू आपने गलत कर दिया ना। हाँ, इसलिए बोला जाता है कि जल्दीबाजी में आंसर गलत होता है ना। देखो बी, बहुत बच्चों ने बी टाइप किया था, बहुत बच्चों ने बी टाइप किया था, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बी क्यों गलत है, क्योंकि सर, हाँ, बी को जब हम रेखा है ना, तो जब उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसमें कट कर देगा। जब कट कर देगा तो कट करता है तो कैसे रेखा कहलाता है सर, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है ना। जो भी कोई भी कुछ भी टाइप कर रहा है बहुत, एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा बार मत टाइप करो, है ना। एक ही बार टाइप करो, जो भी टाइप करो एक बार टाइप करो, है ना। चलो अब आते हैं हम आगे, अब बढ़ते हैं हम आगे आसानी से। अब अगला सॉल्व करते हैं, अगला टॉपिक क्या है चलो देख लेते हैं। और अगला टॉपिक है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण एवं समपूरक कोण। अब ये क्या होता है चलो समझ लेते हैं क्या करके। सबसे पहले समझते हैं हम लोग पूरक कोण को। किसको समझते हैं हम लोग, पूरक कोण को। पूरक कोण को समझते हैं, ये होता है हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल ये क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण। क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण। अब ये होता है क्या समझते हैं, चलो देखो ध्यान से देखना। चलो एक हम ये कोण बना, चलो एक कोण ये हो गया हमारे पास, एक हो गया ये पहला कोण। ठीक उसी प्रकार ये हमने एक बना दिया, चलो दूसरा कोण। चलो इस पहला कोण का हम नाम बोल देते हैं सर, ये जो पहला कोण है ना इसका नाम करते हैं ये ए डिग्री है। सर ये जो दूसरा कोण इसका हम नाम बोलते हैं सर, ये क्या है, ये हमारी बी डिग्री है। यानी जब दो कोण, एक ए डिग्री एक बी डिग्री, यानी जब दो कोण, जैसे एक है पहला ए डिग्री और दूसरा क्या है बी डिग्री, जब इनका जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वे दो कोण, मतलब ये दोनों कोण, तो लिख दो यहाँ पे, तो ये दोनों कोण या दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के क्या है, आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ऐसे में कहलाते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए सर, हाँ अभी बताते हैं, राजकुमार खत्री नाम से बच्चे अभी बताते हैं बाबू, अभी बताते हैं, हाँ अभी बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट अभी समझ में आ जाएगा। देखो समझना क्या है, जैसे मान लो मैं हूं, आप सामने से राजकुमार खत्री नाम से जो बच्चे चुन के आप हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये देखना है कि पूरक कोण क्या होता है, हमेशा तुलना करने वाला। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं आपसे 10 सेंटीमीटर लंबा हूं, या आप बोलिएगा कि सर हम आपसे 10 सेंटीमीटर छोटे हैं, ऐसे बोलोगे मतलब हम तुलना कर रहे हैं एक दूसरे में, है ना। तो ये जो पूरक कोण होता है ना, ये भी तुलना करने वाला होता है, मतलब किसी दो कोणों के बीच में हम तुलना करते हैं। कैसे तुलना करते हैं, कि उन दोनों कोणों का योग कितने के बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, है ना। कहने का मतलब क्या है, कि अगर मैं बोलूं कि सर एक कोण का मान दिया है हमारे पास, मान लो इस कोण का मान दिया हमारे पास, बोल देते हैं सर 30 डिग्री, तो ये दूसरा कोण का मान क्या होगा, ये दूसरा कोण का मान क्या होगा, कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हो जाए। देखो सिंपल मैंने क्या बताया कि सर जब दो कोण ए प्लस बी क्या हो 90 डिग्री बराबर हो, तो ये पहला कोण दूसरा कोण का पूरक कहलाता है, और दूसरा कोण पहला डिग्री का पूरक कहलाता है, पहला कोण का पूरक कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार ये 30 डिग्री है, तो दूसरा कौन सा ऐसा कोण हो कि उसका वो पूरक कहलाएगा। तो क्या हमें कंडीशन है, देखो बहुत अच्छे आंसर बताने लगे, क्या कंडीशन है कि ये दोनों का जोड़ कितने के बराबर होना चाहिए, ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आ गया, राजकुमार खत्री नाम से बच्चा जानकी बाबू, समझ में आया बाबू, आगे समझ में, बहुत बढ़िया। सर मान लीजिए ये जो दूसरा कोण हमें निकालना है, मान लीजिए इसका मान हो गया 20 डिग्री, है ना। और बोला है क्वेश्चन में सर क्या, कि 30 डिग्री
बी डिग्री का पूरक कोण है। क्या बोला है क्वेश्चन में? 30 डिग्री बी डिग्री का पूरक कोण है। बी डिग्री का पूरक कोण है 30 डिग्री, बी डिग्री का पूरक कोण है, तो हमें बी डिग्री निकालना है ना। तो सर हम जानते हैं कि जब दो कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं तो हम उन दोनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है सर? 90 डिग्री बराबर होता है। इसका मतलब सर यहां से हम बोल सकते हैं कि 30 डिग्री और प्लस बी डिग्री कितना के बराबर होगा सर? 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना। चलो तो यहां से क्या कर लेंगे, देखो यहां से निकाल लेंगे हम बी डिग्री का मान। देखो ये इधर जोड़ में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या होगा? घटाव में जाएगा। 90 माइनस 30 डिग्री। अब देखो इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो ऐसे कर लो, यहाँ लिख दो 90, यहाँ लिख दो 30, घटा लो ऐसे करके ऊपर नीचे। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गया सर 6, कितना आ गया? तो सर बी डिग्री का मान आ गया 60 डिग्री। सर बी डिग्री का मान क्या गया? 60 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डिग्री? तो बोलेंगे सर 60 डिग्री। तो यही कहलाता है हमारा पूरक कोण। यही कहलाता है क्या? पूरक कोण। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं सर दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सर इस कोण का मान दिया हमारे पास 59 डिग्री, और ये कोण दिया है सर x डिग्री, और बोला क्या है सर? x डिग्री 59 डिग्री का पूरक कोण है। तो बताइए x डिग्री का मान क्या होगा? पूरक कोण है तो बताइए x डिग्री का मान क्या होगा? बताइए। पूरक कोण है मतलब दोनों का योग कितने का बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। चलो मैं क्या करता हूँ, कैमरा, आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा देना। हाँ, जो जो बच्चा कॉपी बना रहा है कैमरा ऑन करके भी दिखा देगा, है ना। चलो, हाँ, जो जो कॉपी बना रहे हो कैमरा ऑन करके दिखा देगा। चलो बताओ बताओ बताओ। ग्रेट, सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ, कॉपी बनाते चलो साथ के साथ। ग्रेट, चलो बहुत अच्छा। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा। देखो क्या पता चला सर, दोनों मिलकर कितना चाहिए? 90 डिग्री। तो चलो ये हो गया देखो 59 डिग्री प्लस x डिग्री, क्या हो गया सर? 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से क्या बोलेंगे सर? x डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो कैसे करेंगे सर? इधर ऐसे लिख दो, 90 माइनस 59। तो 10 में से 9 गया सर 1, और यहाँ बचा 8 में से 5 गया सर 2, 8 में से 5 गया 2 की 3, 3। तो क्या गया सर? 31 डिग्री। क्या गया? 31 डिग्री। यानी x डिग्री का मान कितना आ जाएगा सर? x डिग्री का मान आएगा 31 डिग्री। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी का। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ध्यान देना। क्या ये कोण पूरा कोण है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। क्या ये दोनों कोण पूरा कोण है? इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। बताइए। ग्रेट, जो बच्चे एन टाइप करे बताएंगे क्यों नहीं है, जो बच्चे वाई टाइप करे बताएंगे क्यों है। क्या ये दोनों कोर एक पूरा, या 3 सरमना से बच्चे जानेंगे बाबू, एक ही बार टाइप करो। जो भी टाइप करना है जिस किसी बच्चे को एक ही बार टाइप करो, है ना। एक से ज्यादा मत टाइप करो आप लोग। बताइए जो बच्चे एन टाइप करो बताएंगे क्यों ये नहीं है। हाँ, बताइए बताइए। क्योंकि सर 90 डिग्री से ज्यादा है। मोनी पंचालन से बच्चा जान गया, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। ग्रेट। चलो क्योंकि सर ये देखो क्या है सर 90 डिग्री, क्योंकि इनका जोड़ देखो, पहला क्या है सर? 67 डिग्री जोड़ 33 डिग्री। जोड़ ऐसे ऐसे जोड़ दो, 67 डिग्री जोड़ 33 डिग्री, क्या होगा सर? 7 3 10, 6 3 9, 1 10। सर ये तो दिख रहा है हमें 100 डिग्री के बराबर, लेकिन हम जानते हैं कि सर पूरा कोण होने के लिए कितना चाहिए? 90 डिग्री। इसलिए ये पूरा कोण नहीं है, नहीं है। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। सभी बच्चों के कॉपी में ये होने चाहिए, है ना। सारे के सारे बच्चों के कॉपी में ये होने चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या हो गया? ये हमारे पूरा कोर नहीं है। चलो अब देखो समझ में आ गया। चलो अब आते हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं आपको। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि दो पूरा कोरों में से एक कोर का मान 68 डिग्री है
तो दूसरा कोर बताइए। बताइए, जैसे एक बोला कि एक कोर का मान सर हमें देखो क्या दे दिया, एक कोर का मान हमें दे दिया है 68 डिग्री, तो हमें दूसरा कोर का मान बताना है। मान लो दूसरा कोर क्या है, मान लो दूसरा कोर है, दूसरा कोर है ना। अभी दूसरा कोर क्या मान लो, बी मान लो, चलो दूसरा कोर क्या मान लो, बी डिग्री मान लो, क्या मान लो इसको, बी डिग्री या वाई डिग्री मान लो या एक्स डिग्री मान लो। चलो बताओ क्या होगा, या ग्रेट, एक कोर का मान 68 डिग्री, तो दूसरा कोर का मान, सर जब बोल दिया कि दोनों कोर आपस में एक दूसरे के पूरक कोर हैं, तो इसका मतलब सर हम क्या करेंगे, 68 डिग्री जोड़ दूसरा कोण लिख दो, का मान कितना आना चाहिए सर, वो आना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा कि सर दूसरा कोर जो कि हमने क्या माना है वाई डिग्री, या दूसरा कोर रन दो, तो दूसरा कोर बराबर हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। अब क्या करो, 90 डिग्री में से 68 डिग्री को माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, तो ये हो गया हमारे पास 22 डिग्री। दूसरा कोण क्या हो गया, दूसरा कोण हो गया हमारे पास 22 डिग्री। क्या होगा दूसरा कोण, दूसरा कोण का वैल्यू आएगा 22 डिग्री। आसान था ना। हाँ देखो, कविता कुमारी नाम से बच्चा जान के बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आसानी से बना सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बना। चलो ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा पूरक कोण। बताइए इसमें किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, पूरक कोण में कोई डाउट नहीं होगा, आराम से समझ में आ गया होगा आपको। आसान आसान था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया, आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब आते हैं जो अगला टाइप, जिसका नाम है समपूरक कोण। क्या नाम है इसका, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। चलो इसको भी सब पढ़ लेते हैं एक ही जगह पे, है ना। चलो समपूरक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलो ये देखते हैं क्या होता है, सिंपल। चलो मान लो एक कोण ये हो गया, पहला कोण मान लो क्या एक्स डिग्री मान लो, चलो एक्स डिग्री, और दूसरा कोण चलो मान लो ऐसे, तो ये हो गया हमारे पास वाई डिग्री, है ना। तो जब जब दो कोरों का योग, देखो पूरक में क्या था 90 डिग्री, लेकिन समपूरक में 180 डिग्री, क्या होना चाहिए समपूरक में 180 डिग्री हो, तो वे दोनों कोर, ये दोनों कोर आपस में, ये दोनों कोर आपस में एक दूसरे का समपूरक कोर होंगे, एक दूसरे का समपूरक कोर, समपूरक कोर होंगे आपस में, क्या होंगे एक दूसरे के समपूरक कोर होंगे। क्लियर है। जैसे कि देखो एक उदाहरण लेते हैं, चल मान लो ये हमारे पास एक कोण आ गया, मैं बोलूँ ये वाला कोण है जो 65 डिग्री का है, तो बताइए ये जो दूसरा कोण मान लो जिसको मैं मान लेता हूँ चलो वाई डिग्री, तो बताइए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 65 डिग्री वाई डिग्री का समपूरक कोण है, तो वाई डिग्री बताइए समपूरक कोण है, तो बताइए वाई डिग्री का मान क्या होगा, बताइए आप लोग वाई डिग्री, तो वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ग्रेट, तो 90 90, हाँ जो नहीं है कि हमेशा 90 90 आए, 90 आता है किसमें, पूरक कोण में, है ना। और 180 डिग्री में क्या आता है, समपूरक कोण। चलो बहुत बच्चे आंसर बता रहे हैं कि मान लीजिए एक कोण का मान हमारे पास 65 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा कि वो समपूरक कोण हो जाए, समपूरक है ना, है। क्या हो जाए, तो सिंपल सा सर हम क्या करते हैं सर, दोनों को एक बार ऐड करके देखते हैं सर, तो क्या ऐड करके आना चाहिए सर, दोनों को ऐड करके आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां से आएगा हमारे पास सर वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो क्या करते हैं सर, घटा लेते हैं इधर बगल में, चलो 180 डिग्री में से घटा दो इसे 65 डिग्री, ऐसे घटाना हमेशा, है ना। चलो तो 10 में से सर 5 गया 5, 7 में से 6 गया सर 1, और 1 का हो गया सर 1, क्या हो गया 115 डिग्री। यहाँ से मिल गया हमारे पास क्या, वाई डिग्री का वैल्यू क्या मिल गया 115 डिग्री, 115 डिग्री, तो वाई डिग्री क्या आ गया हमारे पास 115 डिग्री के बराबर, 115 डिग्री के बराबर। आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरा देखते हैं, है ना। चलो दूसरा दूसरा बताते हैं। चलो ये एक हमारे पास दिख रहा है 79,
बताइए ये जो दूसरा कोण है ये दिया है हमारे पास x डिग्री, तो बताइए 79 डिग्री जो है x डिग्री का संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, तो x डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताएंगे सर बच्चे। हाँ कितना होगा, 79 है बाबू, 79 है। घटाना आराम से है, जल्दीबाजी में मत घटाइए आप लोग। हाँ देखो मैंने बोला ना, देखो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में घटा रहे थे, अब देखो अब बच्चे सही कर रहे हैं। हाँ घटाओ में गलती नहीं करना, देखो कविता कुमारी नाम से बच्चा जो देखो बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया आपने। ठीक है बहुत अच्छा बनाया, हाँ इसी तरह बनाना आपको, ठीक है। ठीक है। घटाओ में गलती नहीं होना चाहिए बाबू, घटाओ में गलती नहीं करना है ना। चलो घटाओ में हमें गलती नहीं करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 79 डिग्री प्लस एक्स डिग्री का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। चलो बताएंगे क्या होगा एक्स डिग्री का मान। एक मिनट वेट कर लेंगे। चलिए ग्रेट, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा क्या दिखे हमारे पास, देखो 79 डिग्री जोर या एक्स डिग्री निकालना है, तो ये देखो हमारे पास एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का हो गया 79 डिग्री, और घटाने में हमें गलती नहीं करना है। चलो यहाँ पे ऐसे करते हैं, घटा लेते हैं, देखो 180 डिग्री माइनस का 79 डिग्री, तो घटा दो, 10 में से 9 गया एक, और 8 में से 7 गया, बताओ 8 होगा कि 7 होगा सर, 7 में से 7 गया 0, और यहाँ हो गया एक, तो क्या गया हमारे पास 101 डिग्री, तो घटाओ में गलत नहीं होना चाहिए। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया हमारे पास टोटल मिलकर 149 या 149 डिग्री, हाँ 149 डिग्री, ये क्या है हमारे पास 149 डिग्री, और ये है हमारे पास कितना 31 डिग्री। बताइए क्या यह संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, क्या ये संपूरक कोण है, ये बताना है, क्या ये संपूरक कोण है, बताइए। है तो चैट से वाई टाइप करना, नहीं है तो एन टाइप करना है। चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत है ना, बहुत नहीं आसान सा है सर, कैसे पता चला सर, देखो हम ऐड कर देखते हैं सर, 149 और 31 डिग्री कितना मिलेगा हमारे पास सर, ऐड कर दो, तो 9 एक 10, हार्सिल एक, 4 3 7 एक 8, और यहाँ पे क्या आ गया 180 सर, ये दोनों जोड़ने पे 180 आ रहा है, यानी सर ये है, मतलब हाँ, मतलब हाँ ये संपूरक कोण है, ये संपूरक कोण है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल ऐड कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो सर, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री है, बहुत बढ़िया। चलो हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे, क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, है ना। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए कोर कौन से हैं, आराम से पहले आप पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो फिर ट्राई करना, जल्दीबाजी मत करना, आराम से बना पहले इसको।
चलिए बताइए कहाँ बताना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर बताना है ना। टाइमर लगाते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं ताकि टाइम के अंदर आप बनाने की कोशिश करो, है ना। चलो बहुत कुछ आ गया क्या यहाँ पे, 1 मिनट 1 मिनट, एक ही साथ बहुत कुछ सिलेक्ट हो गया था ना। चलो देखो, ये आते हैं हम 1 मिनट। चलो चलिए बनाइए इसका आंसर, बताइए कहाँ बताना है इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर बताना है, कहाँ बताना है इसका आंसर, पोल सेक्शन में। चलिए लास्ट 17 सेकेंड, हमें बताना है कि किस प्रकार का कोर है, हमें बताना है ये किस प्रकार का कोर है। चलो और आप मेरे तरफ से ले लो 5 सेकंड टाइम, क्योंकि अभी बहुत बच्चे आंसर नहीं दिए, मात्र 20 बच्चों ने लिखा है। जल्द करेंगे, बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम क्या करते हैं, हमने दो टाइप पढ़ा। पहला टाइप पढ़ा हमने कि जब दो कोरों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए, और दूसरा हमने पढ़ा कि जब दो कोरों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर है। दो चीजें पढ़ा, चलो देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं इसमें कौन सा आ रही है ना। इसके पहले आप लोग थोड़ा सा चैट में कर लो, है ना। चलो चेक करते हैं सर, चेक करो सर, एक कोर तो 23 डिग्री आ रहा है, हाँ 23 डिग्री, जोड़ सर दूसरा है 67 डिग्री, ऐसे जोड़ दो, 67 डिग्री और 23 डिग्री, जोड़ो सर, 7 3 10, हार्सिल एक, 6 2 8 1 9, सर 90 डिग्री आ रहा है। क्या है सर, 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या होता है सर, पूरक कोर होता है सर। क्या होता है, पूरक कोर होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये ऑप्शन है सही है, ये गलत है सर। सी डी तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो सी डी तो ऐसे ही बोलेंगे क्या है, गलत है। सी डी हमने पढ़ा नहीं तो बोलेंगे गलत है। चलो इसी प्रकार आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे है। और एक भी बार, हाँ, एक ही बार टाइप करो बाबू, एक ही बार, एक से ज्यादा बार मत टाइप किया करो आप लोग, है ना। चलो, और इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके। चलिए, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा। ध्यान पूर्वक क्या बोला, संपूरक बोला, ये ध्यान, इसमें गलत मत करना, संपूरक बोला है, देखो ठीक है। चलो बनाओ, ध्यान से, पूरक में मत बनाना। देखो मैं बार बार बोला, देखो अधिकतर बच्चे गलती करें ना, संपूरक बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल बोला है। पूरक में ही मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री पे करके बनाना है। समपूरक में क्या होता है, 180 डिग्री वाला होता है ना। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। चलो समपूरक कोण, हाँ चलो 10 सेकंड का और मेरी तरफ से ज्यादा टाइम ले लो, और 10 सेकंड टाइम ले लो आप। हाँ जल्दी जल्दी लो, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, 10 सेकंड टाइम और ले लो आप, लेकिन आंसर सही करो। हेलो, आराम से 10 सेकंड टाइम और ले लो आप।
चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम आगे। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम आगे, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं आराम से, ठीक है। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे देखो तो क्या मिलता है हमें, ध्यान से देखो, सिंपल सा। देखो सर संपूरक बोला है ना, क्या बोला है सर, संपूरक बोला है ना। संपूरक बोला था सर, दो कोण का योग क्या आना चाहिए 180। सर देखो एक कोण क्या दिया सर, मान लो एक कोण ऐसा दिया होगा जिसका मान होगा क्या सर 31 डिग्री, और दूसरा कोण हमें निकालना है। मान लो दूसरा कोण को मान लो x डिग्री, है ना, इसको हमें निकालना है। तो क्या करते हैं सर, 31 डिग्री जोड़ x डिग्री जो दूसरा कोण है बराबर 180 डिग्री, या सिंपल x डिग्री जगह क्या लिख दो, दूसरा कोण लिख दो, है ना, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा देखो हमारे पास, चलो x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री। सर घटाते हैं, 180 में से क्या घटाते हैं, 31 घटा दो, 10 में से एक गया सर 9, 7 में से 3 गया सर 4, और एक क्या होगा सर 149 डिग्री। क्या हो गया 149 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। देखो कुछ बच्चे जो है बार बार समझाने के बावजूद भी अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको थोड़ा सा क्लास से बाहर किया जाए, ठीक है, फिर हम लोग आराम से क्लास करेंगे, है ना। चलो ऐसा होता है ना, हाँ कुछ बच्चों को मैंने बहुत बार समझाया, कोई भी सुनिए, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ आराम से करो, हाँ एक ही बार जो भी टाइप करना बाबू एक ही बार टाइप करो, ठीक है। एक से ज्यादा बार आप लोगों को समझाना नहीं है ना, एक से ज्यादा बार ज्यादा होता है, मैंने आपको 5-6 बार समझा दिया, ठीक है। एक ही बार जो भी टाइप करना एक ही बार टाइप करना, है ना। चलो आगे समझ में आसान था ना, आसान था ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है सही है। ध्यान से देखा करो क्या बोला गया है, संपूरक बोला गया है, पूरक बोला गया है, ध्यान देना, है ना। चलो अब आते हैं आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास कि दिए गए कोण कौन से, ये जो कोण है देखना है कौन से कोण है ना। ध्यान दो इसमें एक ऑप्शन ये भी है देखो, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी देखो हम ध्यान से, है ना। चलो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन अगर आप जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा, है ना। चलो आराम से पहले एक बार पढ़ो, ध्यान से दो चीज आप ध्यान देना, पूरक कोण को ऐड करके देखना क्या होता है। पूरक कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री, समपूरक कोण का क्या मान होता है 180 डिग्री। और हमने यहाँ पे जो एकांतर कोण अभी पढ़ा नहीं, तो मान लो एकांतर को अभी के लिए मान लो कि आपके लिए ऑप्शन नहीं, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है इसको, अभी आपने इसको नहीं पढ़ा है, तो मान लो ये अभी आपके लिए ऑप्शन नहीं। अब इसमें देखो पहला दूसरा और डी ऑप्शन में चेक करो कौन सा है ना। सिंपल, अब हमें पता क्या होता है सर, पूरा कोण क्या होता है सर, पूरा कोण 90 डिग्री बराबर होता है, समपूरा कोण 180 डिग्री बराबर होता है ना। चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। चलो और इसका आंसर कहाँ करना, आपको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो जल्दी करेंगे। चलो जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, ग्रेट, लास्ट 30 सेकेंड, हाँ आराम से कीजिए, सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है, क्लियर है। चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे फंसे होंगे। देखो सबसे पहले चेक करते हैं सर, इस दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करो। सर 97 डिग्री 73 डिग्री,
सर तो ये आएगा, देखो आपके पास 7 3 10, हार्सिल 1 9 7, बताओ कितना होता है? 9 7 16 और 1 17, तो सर ये 170 डिग्री ही हो रहा है ना। और हमें चाहिए था 90 डिग्री, तब बोलते पूरा कोण, तो सर 90 तो है नहीं, गलत हो गया। सर 180 डिग्री है नहीं, क्या है 170 डिग्री, और हमने ये पढ़ा नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा? हमारे लिए सही होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो होगा मेरे लिए सही उत्तर होगा। तो इसमें हम जोर चेक करना था कि आपका जोर कैसा है, बस। क्वेश्चन बहुत आसान था, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल करो, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, तो चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है आपको तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो हम लोग चैट बॉक्स में आप एन टाइप कर देना। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट है तो एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। चलो ओके, चलो बाय एवरीवन।